ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला कर दिया गया है और यह हमला ऐसा नहीं है कि किसी दुश्मन मुल्क ने किया है, यह हमला ईरान की तरफ से हुआ है और अब इसकी कंफर्मेशन भी हो रही है। मुसलसल इस बारे में इतलात आ रही हैं। यह खबर इस वक्त दुनिया भर में, पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। पहले भारत था, फिर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमले हुए और अब ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर हमले शुरू हो गए हैं। यह बहुत ही खतरनाक बात है और अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं, सीनियर साफी कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं दे रहा, पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं दे रहा। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत जबरदस्त, जिसके नतीजे में 2 बच्चे वहां पे जाँ बहक हुए, 3 बच्चे जो है वो जख्मी हुए। पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर स्टेट की जो जोग्राफियाई हुदूद हैं उनको पायमाल किया गया। बलोचों का आंदोलन जो है वो बड़ा होता ही चला जा रहा है। जो बलोच प्रोटेस्टर हैं उनकी मांगे तो कहीं से भी कम नहीं, कुछ भी नहीं हो, मगर उनका जो आंदोलन का स्तर है वो बड़ा हो रहा है। दुनिया भर में मैंने देखा है जो बलोच स्टूडेंट निकलते हैं वो दुनिया भर की किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जो थोड़े संपन्न होते हैं, वहां जाके उनका प्रोटेस्ट नहीं रुकता। ये नहीं कि दारूबाजी के चक्कर में दुनिया की चीजों में वो अपनी मकसद भूल जाए या फिर वो अपना दर्द भूल जाए अपनों का, कभी नहीं भूलते। कहाँ से भूलेंगे जब इतना तगड़ा किस्म का दर्द है और सबका एक जैसा दर्द है, तो फिर वो चीज़ें भुलाई नहीं भूलती हैं। और बलोच कम्युनिटी को एक चीज़ साफ समझ में आ गई है, पाकिस्तानी फौज हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। पाकिस्तान देश, पाकिस्तान कंट्री हमारे साथ में सौतेला व्यवहार करती है। जितनी ये सुविधाएं सिंधियों को, पंजाबियों को है, खास तौर पर सेंट्रल पंजाबियों को, उसका 10% भी बलोचों को मिल जाए ना तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी। मगर इतनी इनकी निकम्मी नामाकुल किस्म की सरकार और फौजें हैं वो भी नहीं करती। वहाँ के लोगों को इन्होंने ज़मीनें बेच दी, वहाँ के लोगों को बेच दिया, वहाँ के लोगों को गायब करा दिया। वहाँ के क्या ऐसा है जो उन्होंने नहीं सोचा। वहाँ पे ग्वादर भी है, वहाँ पे चीन को भी बैठा दिया, इसको बैठा दिया, उसको बैठा दिया, वहाँ पे आतंकवाद ले आए। हर खराब चीज में इनके हाथ रंगे हुए हैं। बड़े नशरियाती इदारे, सबसे माने हुए इदारे, रॉयटर्स हो, बीबीसी हो, इंडिपेंडेंट, तुर्की का टीआरटी वर्ल्ड, हर तरफ इस खबर को डिस्कस किया गया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाई जा रही है और अब हर तरफ ये बात हो रही है कि पाकिस्तान का जवाब क्या होगा। मौजूदा हालात में इस खबर की अहमियत और ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गई है कि ये ईरान, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क, बरादर इस्लामी मुल्क, उसकी तरफ से ये हमला है 24 घंटे के अंदर, यानी इराक, शाम और उसके बाद फिर पाकिस्तान में ये हमला किया गया है। अब इस हवाले से जाहिर है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं दे रहा। वजारत खारजा पाकिस्तान की इस बारे में जल्द जवाब देगी। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है मुख्तलिफ नशरियाती इदारों की तरफ से कि 2 मिसाइल फायर किए गए ईरान की तरफ से। ये पाकिस्तान के जो गाँव हैं सब्सको और चेदगी, और ये पंजगूर का इलाका है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर ये मिसाइल दागे गए और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो अथॉरिटीज़ हैं वो कह रहे हैं कि हम अभी भी जो हक़ाइक़ हैं उनको देख रहे हैं। पहले भारत था, फिर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमले हुए और अब ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर हमले शुरू हो गए हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं, सीनियर साफी कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं दे रहा, पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं दे रहा। और ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया लेकिन पाकिस्तानी मीडिया खामोश है। सबसे आखिर में पाकिस्तानी अखबारात ने इसे पब्लिश किया जब आधी रात के बाद, जब अगला दिन शुरू हो गया, जब 17 जनवरी पाकिस्तान में शुरू हो गई, तो 17 जनवरी की तारीख में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज इशू की। 15 2024 ये प्रेस रिलीज का नंबर है, जिसमें कहा गया कि ईरान के अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जो मिसाइल स्ट्राइक, एरियल स्ट्राइक की है, हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं। अब ईरानी मीडिया, नेशनल मीडिया, ईरानी इरना की तरफ से, ईरानी न्यूज एजेंसी है और उनका स्टेट मीडिया है, उसने पहले कंफर्म किया, इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया गया। इरना की तरफ से यह क्लेम किया गया कि पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरिया बलूचिस्तान में पिंजगोर के इलाके में पहाड़ों में मौजूद मिलिटेंट ग्रुप जैशुल अदल, जिसको आर्मी ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, उसके 2 बेस कैंप्स को अटैक किया गया है, दहशतगर्दों पर वार किया गया है। और एक ऐसे वक्त में हुआ है जब एक रोज पहले मंडे को ईरान ने सीरिया और इराक के ऊपर हमला किया था। इसी तरह सिर्फ एक रोज का वक्त, पूरा एक दिन भी नहीं गुजरा था और एक दिन से भी कम के अरसे में ईरान ने वही काम किया जो सीरिया के अंदर किया था, वही काम किया जो इराक के अंदर किया था। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद को, पाकिस्तान की सालमियत को रात की तारीकी में चैलेंज किया गया है।
जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात का 1:15 बजा पाकिस्तान में, यानी आप समझ लीजिए कि अब से कमोबेश 3 घंटे पहले 9:30-10 बजे रात का वक्त होगा कि जिस वक्त ईरान की तरफ से कार्रवाई की गई। और ईरान के हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने खुद अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, एक्स हैंडल पर यह बताया कि उनकी तरफ से यह कार्रवाई हुई है, कि ये सब कुछ अब हो गया है, इतनी देर गुजर गई है। पूरी दुनिया की तरफ से जब खबर आई है, ईरान ने तो ये कहा ही, उनकी न्यूज़ एजेंसीज ने ये बात कही, लेकिन पूरी दुनिया की तरफ से जब ये खबर शेयर होने लग गई, हर तरफ इसको डिस्कस किया गया, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई गई। सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है ईरान ने पाकिस्तान के अंदर बलोच अस्करियत पसंद ग्रुप जैश अल अदल के 2 ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन हमले से तबाह कर दिया है। इस पर नून लीग के सेनेटर डॉक्टर अफरानुल्लाह मुसलसल लिख रहे हैं, वो इस पर बात कर रहे हैं कि क्या है, क्या हो गया है, क्यों इसको देखा नहीं जा रहा। इस ज़्यादा खतरनाक बात होगी। मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा कि पाकिस्तान की रजामंदी से होगा, कि पाकिस्तान किसी को कहेगा हाँ आप समझते हैं दहशतगर्दों के ठिकाने हैं तो आप आकर जनाब मिसाइल मार लें, ठीक है हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो इंटेलिजेंस शेयर की जाती है कि जनाब हमें ये खबर मिली है, आप इसको चेक करें, और फिर पाकिस्तान खुद वो कार्रवाई करेगा। लोग निशाना बने हैं, तो अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान क्या जवाब देता है, क्योंकि ये किसी सूरत कोई भी खुद मुख्तार मुल्क इजाजत नहीं दे सकता। जितना मर्जी आपका कोई दोस्त मुल्क हो, कभी आप अपनी खुद मुख्तारी पर इस तरह से हमला नहीं करवा सकते कि जी आप जब चाहें, अगर आपको लग रहा है कि यहां कोई दहशतगर्द है, जो भी है, तो आप मिसाइल मार देंगे। प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़ जो इस वक्त स्विट्जरलैंड में डावोस में एक ऑफिशियल टूर पे हैं, उनकी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से एक्चुअली मुलाकात हुई। ईरानी प्रेस ने उनकी तस्वीर चंद ही घंटों पहले शाया की। इससे और कंफ्यूजन होती है कि या तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं था कि ये हो रहा है, या उन्हें पता है और वो फिर भी ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं, या तो वो बहुत बड़े बेगैरत हैं। मैंने ये आपसे जरूर कहा था कि पाकिस्तान चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं इस जंग में झोंक दिया जाएगा, लेकिन ये मेरे शायद फरिश्तों को भी इल्म ना हो कि पाकिस्तान पर ईरान हमला करेगा। एक तो पाकिस्तान पे हमला होगा, दूसरा ईरान हमला करेगा। पाकिस्तान के ऊपर इससे पहले ये ईरान अक्सर इल्जाम लगाता रहा है कि पाकिस्तान खुद तो ऐसी किसी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं है, लेकिन वो दहशतगर्द गिरोह जो पाकिस्तान का इलाका इस्तेमाल करते हुए। अपडेट करेंगे ईरान की पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी, दफ्तर खारजा की मजम्मत। ईरान ने पाकिस्तान फजाई हदूद की बिलाइख्तियार खिलाफ वर्जी की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बताया जा रहा है। मजीद डिटेल्स लेंगे राजा मोहसिन से। जी मोहसिन, देखिए, पाकिस्तान की जानिब से फिजाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान ईरान की जानिब से अपनी फजाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत करता है। ये हुआ है और पाकिस्तान की जानिब से पहले ही तेहरान में ईरानी वजारत खारजा में मुतल्लिका सीनियर ओहदेदार के पास शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जा चुका है। बलोचों का प्रोटेस्ट इस्लामाबाद के अंदर तेज होता चला जा रहा है। इसके पहले आप कभी भी देखेंगे, इतिहास उठा करके देख लीजिए, बलोचों का इस्लामाबाद के अंदर इतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी भी नहीं हुआ। कराची के अंदर जरूर हुए हैं, कुछ एक समय हमने जरूर देखे हैं जब लाहौर के अंदर भी, मगर इस्लामाबाद तक बलोच आए हों, इतनी बड़ी संख्या में आए हों और यूएन ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट इतने लंबे समय तक चला हो, ऐसा पहले कभी देखा गया नहीं है। और ये इस समय इतनी बड़ी बातें चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि बलोचों को जो गायब कर दिया जाता है। आप देखिए, कुछ दिन पहले वीडियो आया था, उसमें फिजा खान तक जो है वो रेल दी गई एक बलोच महिला के द्वारा। तो बड़े बड़े लोग इसमें रेल दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग इसमें शिकार हो रहे हैं। यानी कि जो बलोच पब्लिक के अंदर एक गुस्सा है, जो बलोच सेंटीमेंट इतने ज्यादा तीव्र हो चुके हैं लोगों के अंदर कि उनको साफ समझ में आ गया है, बलोचों को 90% बलोचों को ये साफ समझ में आ गया है, पाकिस्तानी फौज हमारी फौज नहीं है। अब ठीक है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर उनको ये चीज समझ में आ गया कि ना पाकिस्तान उनका देश है, ना पाकिस्तानी फौज उनकी फौज है। पाकिस्तान देश में उनके साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है। जब से पाकिस्तान बना है तब से हो रहा है। सबसे पहली बात तो जब पाकिस्तान बना था उसके बाद जबरन एनेक्सेशन हुआ, जबरन कब्जा हुआ बलूचिस्तान के ऊपर, उसके अपने तरीके पाकिस्तानी फौज ने निकाले थे। पाकिस्तानी फौज ने उस समय के बलोच सरदारों को खरीदा, सब कुछ किया, पूरी अलग एक कहानी है, अलग वो दुनिया है। मगर उसके बाद से बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार रहा है और उन नेचुरल रिसोर्सेज को पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के शहरों ने एक्सप्लॉइट किया पूरी तरीके से। कराची, वहाँ से गैस निकली, कराची वालों ने इस्तेमाल की, इस्लामाबाद वालों ने इस्तेमाल की, लाहौर वालों ने इस्तेमाल की, पंजाबियों ने करी, सिंधियों ने करी, खूब मजे उड़ाए।
अब इनके पास भी गैस की कमी है। बलोच तो पहले भी भूखे मर रहे थे। बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने काफी समय तक, जब तक इनके पास में खुद की क्षमता थी तब तक खुद से किया। उसके बाद चीन को इन्होंने पूरा बलूचिस्तान बेच डाला। चीन साथ मिल के इन्होंने वहां से क्या क्या नहीं जो है नेचुरल रिसोर्सेज निकलवाए, और वो भी कैसे निकलवाए। ऐसे होता था कि 5% जो मान लीजिए जितने भी चीज निकली 5% जो है वो वहां पर लगाई जाएंगी, वहां के लोगों में बटेगी। 70% से 80% जो उसका प्रॉफिट है वो चीन रखेगा, और मुश्किल से 15-20% जो है वो पाकिस्तानी फौज को या पाकिस्तानी सरकार को मिलेगा। यानी क्या समझ रहे हैं, 15-20% के चक्कर में अपने ही देश की जमीन बेचने वाली ये तो इस कौम की हरकतें रही हैं।